वेलकम बच्चों। तो आज से हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी के लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसलिए बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको मैं यहाँ 5 क्वेश्चन कराऊंगा और इसी तरह से क्वेश्चन वाइज मतलब लाता रहूँगा और 2-3 पार्ट में आपकी संख्या पद्धति ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर है। 9752.75 में 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, संख्या है हमारी 9752.75 में 7 का सिर्फ 7 के स्थानीय मान ज्ञात करना। तो यहाँ एक 7 ये है और एक 7 ये है। ठीक है, तो देखिए दशमलव के इधर की जो इस साइड की संख्याएं होती है ना, यहीं से इकाई दहाई स्टार्ट होती है। तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी ये वाला 7 हमारा सैकड़े के स्थान पे है। अतः हम क्या लिखेंगे 7 × 100 यानी 100। तो क्या हुआ, इसका निकल के आया 700। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो दशमलव के बाद वाला है उसका स्थानीय मान क्या होगा। तो इस पर इधर साइड अगर दशमलव के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान लगाना है तो बटा लगाते हैं और इस वाले को हम बोलते हैं दशांश, इसे शतांश, फिर हजारवां, 10,000वां ऐसे बोलते हैं। तो ये दशांश है, तो दशमलव के जस्ट बाद है, एक अंक बाद है, इसलिए 10 का बटा लगेगा और इसका जो मान आएगा वो 0.7 आएगा, 0.7। ठीक है, अब हमने निकाल लिया इस वाले का 0.7 यानी 0.7 और इसका 700। अब दोनों का अंतर करना है, तो अंतर कैसे करेंगे। तो देखिए पहले 700 रख लिए। अब ये 700 में दशमलव तो लगा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में अपने से दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। और जब भी घटाव या जोड़ होता है दशमलव का, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। यहाँ हमने दशमलव रख लिया, फिर 7 यहाँ रख लो और 0 रख लो। अब घटाओ, तो देखो यहाँ 10 में 7 गया 3, फिर दशमलव, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 6 यानी 699 इतना आया। तो 699.3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको दशमलव वाली स्थानीय मान समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 2 है कि 98,756 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7 एक ही है और इसका स्थानीय मान तो 98,756। तो स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा यानी स्थानीय मान अगर हम लगाएं तो 7 × 100 यानी 700 हुआ। ठीक है, लेकिन जातीय मान क्या है। तो देखिए जातीय मान या अंकित मान एक ही होते हैं और वो किसी भी स्थान पे रखा हो, चाहे वो इकाई के स्थान पे रखा हो, संख्या अंक रखा हो, या 1000 के स्थान पर या 10,000 के स्थान पे, उसका अंकित मान या जातीय मान हमेशा उतना ही होता है। तो 7 का यहाँ जातीय मान 7 ही होगा। अब दोनों का योग कह रहा है, योग का मतलब होता है जोड़, तो हम जोड़ देंगे तो 707 यानी 707 आने वाला है। ठीक है, तो 707 हमारा किस पर है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। तो याद रखना कि जातीय मान हमेशा कहीं भी रखा हो, यानी अगर ये 7 मान लीजिए यहाँ 9 की जगह पर होता तो ये 70,000 होता इसका स्थानीय मान, लेकिन इसका जो जातीय मान है वो 7 ही होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं फिर तीसरा नंबर। तो प्रश्न नंबर तीसरे में है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे पहले देखें, यहाँ जब भी बड़ी से बड़ी की बात करें तो देखिए अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसमें सबसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कहा, तो सबसे बड़ा अंक क्या है 9। तो इसी को हम 5 बार प्रयोग कर लेंगे, 9, 9, 9 और 9। यही होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्योंकि इससे बड़ा अंक ही नहीं है कोई।
फिर तथा 4 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी। अब कह रहा है 4 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी। तो अगर हम 4 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी निकालना है तो हम 0 अगर रखेंगे, क्योंकि देखिए छोटी से छोटी कहा तो इसका मतलब सबसे पहले छोटा अंक, तो 0 रखेंगे तो इसका कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए पहले 1 रख लेंगे, उसके बाद 0 रख लेंगे। फिर ठीक है, क्यों 0 रख लिए, उसके बाद 0 दोबारा नहीं आना चाहिए क्योंकि विभिन्न अंक कह रहा ना। तो अगला संख्या क्या होगी 2, फिर 3, इनको घटा देंगे। तो 9 में 3 गया क्योंकि अंतर कह रहा तो घटाना, तो 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 8 और यहाँ 9, तो 98,976। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो ये हुआ। उसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है ये, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 1 अंक की कुल संख्याएं होती हैं, 0 को अगर हम छोड़ दें तो 9 होती है। ठीक है, उसके बाद 1 से 99 तक कुल कितनी संख्या होंगी 99, लेकिन इसमें 1 अंक की भी शामिल है। इसका मतलब अगर हम 1 अंक वाली घटा दें तो यहाँ 90 जो संख्याएं होंगी वो 2 अंकों की होंगी 2 अंकों की। अब अगर हम कहें कि 1 से 999 तक, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 से 999 तक ही होंगी 3 अंकों की संख्या। फिर उसके बाद 1000 आ जाएगा तो 4 अंक की हो जाएगी। इसका मतलब 1 से 999 तक में कितनी संख्याएं हुई 999। ठीक है, लेकिन इसमें 2 अंकों की भी शामिल है, और कितनी शामिल है 99, तो माइनस कर लेंगे 99। तो इसका मतलब 900 संख्याएं हुई जो 3 अंकों की है। ठीक है, तो अब हम 5 अंकों की कैसे लगाएंगे। तो देखिए 5 अंकों की, जब भी हमें 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जब भी निकालना हो, ठीक है, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं जब भी निकालना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेना। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे तो 99,999, फिर 4 अंकों की घटा देंगे बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब 90,000 आएगा ये। तो 90,000 हमारा कहाँ है, ऑप्शन सी। तो चौथे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके पास। तो यहाँ क्या है 0, 2, 7, 8 और 9 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी से बड़ी कह रहा है और सम संख्या कह रहा है। तो देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। और 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, तो जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो संख्या सम होती है या 2 से कटती है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो अंतिम अंक है वो तो या तो 0 होना चाहिए, तो 2 या 4 या 6 या 8। तो अभी हमारे पास कितने ऑप्शन है, 0 है, 2 है और 8 है। इनमें से किसी एक को पीछे रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बनाना है, इसलिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उसके बाद 8 को यूज़ कर लो क्योंकि अभी हमारे पास 2 और 0 हैं, फिर 7, फिर 2 और फिर 0। तो ये होगी हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम। तो 98,720, तो जिसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको जो ये मैथ है इसको इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू कराता रहूँगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप जैसे बोलेंगे कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।